नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। बच्चों को भी नमस्ते। है क्या हो रहा है, पहले यहाँ क्लास में देख लो भैया। यहाँ क्या है, हम इसके पहले बताए थे, क्या बताए थे सौरभ जी? सौरभ जी कुछ याद है? हाँ, मैं अभी बताने जा रहा हूँ कैरेक्टर्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। कैरेक्टर्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन जो मैं बता रहा हूँ, तो ये आप हमको ये बताइए, इसके पहले मैंने क्या बताया? ये बाबा, हाँ, क्या था? नहीं नहीं नहीं, इन दिस, कुंदन जी क्या बताए थे इसके पहले? हाँ, राइट, वेरी गुड। मैं ताली मारता हूँ आपके लिए। ठीक है। एडवांटेज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, राइट। तो फॉर्मल एजुकेशन चैप्टर 12 होता है, आज शुरू हो रहा है इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी औपचारिक शिक्षा खत्म हुआ, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या है? अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में, क्या है विशेषताएं अनौपचारिक शिक्षा की, इसके बारे में जानना है। तो अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या है, सो जान लीजिए। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है, ये भी मैं बता दिया हूँ। और औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, ये भी बता दिया हूँ। चलिए, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं हैं वो बताते हैं। देखिए, आप जब आ रहे हैं आज कॉलेज, आप कहाँ से आते हैं? धनबाद, बनवास। तो बरमसिया से आते आते आप क्या देखें, कुछ देखे हैं? रास्ता में कुछ मिला? क्या मिला? वाह वाह, देखिए कि कैसे याद कर लिए, इतना गाड़ी जा रहा है, इतना आदमी जा रहा है। तो जितना गाड़ी आदमी जो पढ़ाई कर लिए, जो आप दिमाग में लोड कर लिए हैं, तो ये अनौपचारिक शिक्षा का प्रमाण है। माने अनौपचारिक शिक्षा का मतलब है कि इसमें कोई औपचारिकता नहीं है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ये औपचारिक शिक्षा है, क्योंकि इसका एक समय है, एक प्रतिबद्धता है, और एक टाइम पीरियड है, हाँ? एक सिलेबस है, पार्ट बाई पार्ट हम पढ़ा रहे हैं, तो सब सिस्टमेटिक है। तो अनौपचारिक शिक्षा में कोई सिस्टमेटिक नहीं होता है। दूसरा क्या है, इसकी कोई योजना नहीं होती। इसका तो योजना है ना, सिलेबस बना हुआ है, इसका कोई योजना वोजना नहीं है। इसके साथ साथ क्या है कि इसमें कोई संरचना का पालन भी नहीं होता है कि ये चीज पढ़ाई करना अनिवार्य है, परीक्षा में आएगा, समझिए। इसके साथ क्या है कि इसकी विशेषता सच मायने में कहा जाए तो इसकी विशेषता है सहज। क्या कहोगे? इसकी विशेषता है सहज, माने बहुत सहज है, बहुत क्या है, आसान है। जब मन में तो बहुत, नहीं मन में तो छोड़ दो। जैसे मैं एमए की परीक्षा दे रहा था नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में, तो डबल एमए कर रहा था, मैं तो शौक से पढ़ाई कर रहा था। तो विद्यार्थी लोग को देखा, सब गए, तो कोई सीढ़ी पे बैठ के पढ़ रहा है, कोई फील्ड में बैठ के पढ़ रहा है, परीक्षा के आधा घंटा पहले। तो देखा देखी होता है, तो सबको तो हम भी कुछ पढ़ लें। तो हम तो कुछ लेकर गए नहीं, तो मोबाइल में बहुत कुछ, मोबाइल में देखना शुरू किया। जब मोबाइल में देखना शुरू किया तो हमको था चक्कर, बीपी। तो हम बोले चलो, ये लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं और नौकरी लेने, हमको तो कोई नौकरी लेना नहीं, हम तो शौक से पढ़ाई कर रहे हैं। हम फेल ही हो जाएंगे तो हमको दिक्कत नहीं है, छोड़ो, हमें में है ना, डबल में जरूरत नहीं है। तो हमारा जो पढ़ाई था वो, यह पढ़ाई अनौपचारिक शिक्षा में। कैसी शिक्षा में आ गया? आई वही था कि हमको अगर एमए डबल एमए कर लेंगे तो हमारा पेमेंट बढ़ जाएगा, तो हमारा ये अनौपचारिक शिक्षा में रहता, फिर ये औपचारिक शिक्षा में रहता। क्यों? क्योंकि एक निर्धारित है, सेंसलाइज लर्निंग हो जाएगा, समझिए। तो कहने का मतलब है कि जो अनौपचारिक शिक्षा है वो सहज है, असंचरित है, और स्वनिर्देशित है। असंचरित, और क्या है, स्वनिर्देशित, है ना। स्वनिर्देशित अपने मन पर, हमको मन में पढ़ेंगे, नहीं मन में है, अंडरस्टैंड। सहज, आसान है, अपनी इच्छा से है, नहीं, कैसे इच्छा से है? आप पूजा करते हैं तो भगवान कहते हैं पूजा करने के लिए, कहते हैं क्या, किसी को कहे हैं क्या, जरूरी है? आप अपनी स्वयं इच्छा से करते हैं, क्या स्वनिर्देशित है। और उसमें क्या पाठ कर लेते हैं, हनुमान चालीसा पूरा याद हो जाता है, शिव तांडव स्तोत्र नहीं याद हो जाता है, किसी किसी को रामायण नहीं याद है,
तो ये स्वचलित है, औपचारिक शिक्षा है, जो व्यक्ति अपनी इच्छा से सीख लेता है। लेकिन औपचारिक शिक्षा में ऐसा नहीं होता है, उसमें एक मानदंड होता है, विषय वस्तु होता है, सिलेबस होता है, समय से पढ़ाई होता है, उसमें पास करना पड़ता है, उसमें निर्धारित अंक होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया यही इसकी मेन विशेषताएं हैं आपके अनौपचारिक शिक्षा का, इनफॉर्मल एजुकेशन का। तो आगे फिर हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा का क्या लाभ है और क्या दोष है। तब तक के लिए जय हिंद।